तो गुरुजनों का कहना है उसकी नरक और त्रियंच गति के दरवाजे बंद हो जाते। लेकिन सचमुच में आना चाहिए, हमारी आत्मा जागनी चाहिए। दुनिया की बातें हम बहुत सीख जाते हैं, दुनिया की बातें कितनी सीख जाते हैं। आप देखो कितना कुछ सीखा हुआ। आज से 100 साल पहले का व्यक्ति आज हो ना, तो उसका गुजारा हो जाएगा? बोलो भला। 100 साल तो बहुत की बात है। जो 60-70 साल की उम्र के है ना, अब मानो रिटायर हो गए हैं और दोबारा नौकरी उसने करनी हो, तो पहला प्रश्न होता है क्या कंप्यूटर आता है? नहीं आता। कहते नहीं आता। कहते घर बैठोगे। कितने लोग आगे पहुंच गए। और देखो पुराने लोगों के इतने दिमाग नहीं चलते जितने छोटे छोटे बच्चों के चलते। आपने मोबाइल में से कुछ निकालना है ना, उसमें से तो आप फेल हो जाओगे। और 10-12 साल के बच्चे वो सारा सेट कर देंगे, निकाल देंगे। जे देखो तो ये तो इसका संबंध हमारे देश से है, आजीविका से है, रोजी रोटी से है, इस लोक से है, आत्मा से, जो हमारे जीवन को आसान बना सकता है। लेकिन आत्मा के विकास की बात जहां आएगी वहां पर उसकी गारंटी नहीं। तो जो बातें आपको बताई जा रही हैं संबर की 8 प्रवचन वार्ताएं, जो सारे शास्त्रों का सार है। दुनिया में जितने झगड़े हैं ना, देखा जाए तो खाने के, पीने के, बोलने के, चलने के कारण से ही। बोलचाल, खाना पीना, इन्हीं बातों को लेकर के है ना। और कोई हो तो बता देना। चलना ठीक नहीं है तो दुर्घटना, बोलना ठीक नहीं है तो लड़ाई, खाना ठीक नहीं है तो बीमारी, बाकी लेना देना, हमने तेरे को ज्यादा दिया था, तैने हमारे को थोड़ा दिया, इसी का झगड़ा है। लेना देना, रखना उठाना, तैने हमारी जगह पर कब्जा क्यों कर लिया? और कोई चीज घेरनी है, नई तरीका देख लेना, किसी के घर के आगे कूड़े का ढेर लगा देना एक बार है, सारी मधुरता क्या हो जाएगी। रोज की लड़ाई, देखो किसने अपसेट किया जीवन को, इन्हीं बातों को लेकर के हैं। और इनमें विवेक आ जाए तो फिर सारे क्लेश खत्म। तो भाषा की बात चल रही है, 3 बातें बता दी, द्रव्य, क्षेत्र और काल। किस समय कौन सी बात कहनी, यदि उसी समय वो बात कहते हैं तो सोने में सुहागा, और गलत समय में कह देते हैं तो वही। पुराने जमाने में ऐसा होता था, जिस समय बारात आती थी ना, तो जब वो खाना खाते थे तो भैना पर्दे के अंदर बैठ करके क्या देती थी वाला, आजकल तो नहीं पता होगा, गालियां देती थी। कैसे देती थी, कहां से पुखे आ गए। उस समय कोई उनका बुरा नहीं बनाते थे, लेकिन आगे पीछे कहो तो उस समय कहते नाक पर मक्खी नहीं बैठने देंगे। तो समय और असमय, जब बोल चाल का इस समझ आ गई तो सब कुछ आ गया। आगे भाव के लिए कहा उपयोग से, जब भी बोले तो उपयोग से बोले। उपयोग आत्मा का गुण है, जिसको हम कहते हैं ध्यान से बोले।
यत्न से बोले, विवेक से बोले। विवेक से बोलना भी तपस्या है। विवेक से बोलना संयम का पोषण है। यदि हमें बोलना आ जाता है ना, तो हमारे जीवन की बहुत सी असमाधियां क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। जो हमारे बोल विचार के कारण से क्या होता है, बोलना नहीं ठीक आता, सारे कहते भाई से मुंह न लगाना। अच्छे ढंग से बोलते हैं, कहते हैं आपसे बात करते हमें बड़ी खुशी होती है, कारण बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़ी विनम्रता से बोलते हैं, बड़ी शालीनता से बोलते हैं। आपके वचन सुनते हैं तो हमें ऐसे लगता है आपके मुंह से फूल चढ़ रहे हैं। तो सारी योग्यता है ना, विवेक है। तो भगवान का जो उपदेश है, कहते हैं इस जवान के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखो। ध्यान रखेंगे तो हमारे तो शांति होगी, दूसरी जगह भी क्या हो जाएगी, शांति हो जाएगी। तो उपयोग से, ध्यान से बोलना, विचार के बोलना। जैसे आपको बोला था ना, बाकी तो सब दो 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 दो, लेकिन जवान क्या है, एक है। गुरु जी कहा करते इसका मतलब क्या है, बोलो थोड़ा, जरूरत पड़ने पर बोलो, बिना जरूरत के ना बोलो। कहते हैं उसका स्वाद है। दूसरा कहे आप अपने विचार दो, जे नहीं है दूसरे के गले पड़ जा, तुम मेरे विचार सुनो। वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। कहते नहीं, टाइम निकालो, हमारे को जरूरत नहीं है। तो उसका क्या मतलब। और एक विचार सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो ये खासियत कब आती है, साधना से आती है, पुण्यवाणी से आती है, सेवा से आती, अपने बलिदान से आती। तो ध्यान से बोलना, सोच विचार के बोलना। इस बोलने से किसी का नुकसान तो नहीं होगा। नुकसान होगा तो मौन रहना अच्छा है, नहीं तो नुकसान सहना पड़ेगा। अपना भी होगा, दूसरे का भी होगा। कहते बोलना हो तो वो कला होनी चाहिए। जैसे कई बार सुनते हैं ना, राजा को सपना आया, उसने क्या देखा, मेरे सारे दांत क्या हो गए, टूट गए। राजसभा में पूछा तो एक नया पंडित था, कहते महाराज बहुत अनिष्टकारी सपना है। क्या बता रहा है, कहते सारा परिवार तुम्हारे आगे क्या हो जाएगा, उजड़ जाएगा। राजा को बड़ा धक्का लगा, निराश हो गया। तो वहां पर एक पुराना पंडित भी बैठा था। कहते महाराज क्यों उदास होते हैं। कहते ऐसा नहीं है, जो सपना बहुत अच्छा है, जो सपना बहुत अच्छा है। कहते मैं किसको मानूं, अच्छे को मानूं बुरे को मानूं। कहते जो अच्छा उसको मानो, बुरे को क्यों मानते हो। कहते बताओ फिर। कहते आपकी उम्र आपके सारे परिवार में सबसे ज्यादा लंबी है। आपकी उम्र सबसे ज्यादा लंबी है। और जिस समय सुना तो बड़ा खुश हुआ, मेरी उम्र सबसे ज्यादा लंबी है। तो लंबी है तो देखेगा ना, क्या देखेगा वाला, सबको जाते हुए देखेगा। लेकिन पहला शब्द क्या था, अन्न सोचा, बिना विचारा। और दूसरा वचन क्या है, अब लंबी आयु है तो मानना कोई जाएगा तो उसके स्थान पर, उसका स्थान लेने के लिए और भी तो आएगा ना। ऐसा तो है नहीं पुराने जमे रहे और नए आएंगे तो कहां से आएंगे, जगह खाली होगी। ये तो चयन है, जिनका टाइम पूरा हो जाता है वो आगे निकल जाते हैं, जिनका फिर उसकी जगह लेने के लिए कोई और आ जाता है। आप देखो भला, ये आपका होशियारपुर कितना पुराना है।
कितने लोगों ने जहां के जन्म लिया और कितना ने जीवन पूर्ण किया और अपनी जीवन लीला पूरी करके चले गए। कितने लोग आए, लाखों करोड़ों अरबों, गिनोगे तो संख्या नहीं आएगी। तो एक टाइम में थोड़े होंगे, वो तो एक सर्कल चक्कर चल रहा है। तो ऐसे बड़ा सोच विचार करके बोलना। शास्त्रों में आता है परीख भाषी, परीख भाषी, परीक्षा करके विचार करके बोलने वाला, वह कहीं पर भी धोखा नहीं खाता। तो ये थी भाषा समिति। अब है ऐशना समिति। ऐशना समिति को हम कह सकते हैं रोजी रोटी, यही होती है ना, ये साधारण शब्द। रोजी रोटी हमारी क्या होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए, उसके अंदर मैलापन ना आए। जानते हैं रोटी के अंदर इन्फेक्शन आ जाए तो, रोटी के अंदर इन्फेक्शन आ जाए तो क्या होगा? पेट में जाएगी, आपके खून को खराब करेगी, और खून खराब होने के बाद फिर क्या आएंगी? बीमारियां। ये स्वच्छता कोरोना ने बहुत सिखा दी, पहले नहीं था। कोरोना ने आकर के कितने लोगों को जागृत कर दिया। लेकिन ये तो केवल द्रव्य स्वच्छता है, जिसका संबंध केवल हमारे शरीर तक है। इसका संबंध हमारी आत्मा से, इसका प्रभाव आत्मा पर तो बहुत बाद में, लेकिन पहला किसके ऊपर पड़ता है? शरीर के ऊपर। बाकी शरीर ठीक है तो हम आगे अच्छा बहुत कर सकते हैं, लेकिन अच्छा करेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। जब कोई मृत्यु के पास पहुंचता है ना, फिर कहता है हे परमात्मा मेरे को बचा लो, आगे वास्ते गलत काम नहीं करूंगा। बाकी जैसी जिसकी धर्म, अब की बार बच जाऊंगा ना तो मैं धर्म करूंगा, फिर मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। अब ऐसी थोड़ी जागृति आई है और मानो बच गया, फिर जो वो किया है ना, प्रतिज्ञा पत्र भरा था, क्या अब भी वो चलेगा? कितना चलेगा? चल भी सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। जब ठीक हो जाएगा, परमात्मा आपको पता ही है कौन सा आरा चल रहा है, पंचमा आरा। कौन सा युग चल रहा है? काल युग। हम आपके अनुसार चलेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? वो तो जीना, आपके अनुसार चलेंगे तो हमारा जीना भी मरने के समान हो जाएगा। इसलिए आप जानते हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसा जीवन था वैसा ही, वैसा चलेगा, तो उसका क्या फायदा हो? आगे उसका सुधारे तो उस बचने का फायदा है, नहीं सुधारते तो क्या फायदा? हमारे गुरुजी कहा करते, सियालकोट में एक बार स्थानक में नहीं आता था, ऐसा संजोग उसकी घरवाली कॉल कर गई। क्या उसके दिमाग में आ गया? वो चली गई, मैंने चले जाना। अब तो 2-2 टाइम 3-3 टाइम संतों के पास आना, समायक भी करने लग पड़ा, कथा भी सुनने लग पड़ा, सारा कुछ करने लग पड़ा। तो एक दिन गुरुजी ने पूछा, सेठ जी ये क्या बात है, ये परिवर्तन कैसे आया? कहते मारे वो चली गई, मैंने चले जाना है, उसने जो किया वो ले गई, मैंने तो कुछ किया नहीं। अब समझ आएगी मैं भी कुछ कर लूं। किया तो ठीक है, नहीं किया तो आगे क्या होगा? अंधेरा। बस इसलिए मैं आने लग पड़ा। तो कहा एक बाहर का खाना और एक अंदर का, तो कितना ध्यान रखते हैं हमारे खाने में गलत चीज ना आए।
जो इसका ध्यान रखता है कहते हैं समझदार है, और नहीं रखता तो कहते हैं मूर्ख है, अज्ञानी है। जिससे बीमारी बढ़ रही है वो विपरीत प्रकृति की वस्तुओं का सेवन कर रहा है। जैसे बच्चे करते हैं तो बच्चों को रोकते हैं, बच्चा रोता है, नहीं मैंने खाना है, मैंने जो पीना है, तो माँ बाप प्यार से भी रोकते हैं, डांट के भी रोकते हैं। जब तक उनका जोर चलता है तो रोकते हैं, लेकिन जब गली बाजारों में चला जाता है फिर किसको रोका जाएगा? फिर तो उसकी समझ होगी तो बच जाएगा, नहीं होगी तो वो चीजें आएंगी। इसी प्रकार आत्मा के संबंध में खाना पीना कैसा होना चाहिए? एक तो साधु जीवन की अपेक्षा से है, एक लोकाचार लोक व्यवहार की अपेक्षा से। कहते घर के अंदर अन्याय का पैसा ना आए, घर के अंदर पाप का खाना ना आए। यदि आएगा तो क्या करेगा? जैसे इन्फेक्शन वाला भोजन करेगा वैसा ही वो क्या करेगा। जब कोरोना के समय कोई बाहर की चीज आती थी, फल आदि आते, कितनी बार धोते थे उनको भला गर्म पानी से, ताकि उसका असर ना आ जाए। कितने जागरूक थे, किसी को हाथ लग जाए तो कितनी बार साबुन से धोते थे। तो डर था उसका, लेकिन अब डर चला गया है इसलिए उसका ध्यान नहीं। तो ऐसे ही पुराने जमाने में किसी को कहते हैं ना, भाई तेने कोर्ट में जो गवाही देनी है, तो पूछता भाई ये सच्ची है या झूठी है? कहते है तो झूठी। वो हाथ जोड़ देता, भाई मैं बाल बच्चों वाला हूं। कौन हूं? बाल बच्चों वाला हूं, पता नहीं किसी की आह किसके ऊपर पड़े, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। आज भी झूठ बोलते हैं, जब पकड़ा जाता कहते हैं भाई तू झूठ क्यों बोलता है? कहते क्या करूं, बाल बच्चों वाला हूं। किस वाला हूं? बाल बच्चों वाले तो पहले भी थे, बाल बच्चों वाले आज भी हैं, लेकिन सोच बदल गई। इसलिए सब कुछ होते हुए भी क्या है, लोग देखो जितनी आज सुविधाएं हैं ऐसी पहले राजाओं को भी नहीं होती थी। तो जैसे पहले राजा दुखी थे ना, ऐसे लोग भी क्या है, राजाओं के समान दुखी हैं। जो रोग पुराने जमाने में राजाओं को हुआ करते थे आज वो जन साधारण को हो रहे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वह राजा बने हुए। राजा बने तो राजाओं का रोग भी तो क्या होंगे वहां पर। नहीं तो कहाँ शुगर होती थी, कहाँ हार्ट अटैक होता था, कहाँ पर बीपी हाई होता था, लो होता था। लेकिन ये सारी चीजें आ गई तो उसके साथ वो भी आई। तो कहा जाता है जितना हमारे इस खाने पीने में कमाने में पवित्रता होगी उतना हम इनसे बचेंगे। समय आपका हो गया, बाकी कल जैसे